मणिपुर में हुई ताजा हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 5 आम नागरिक और 2 सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। इस हिंसा के बाद सरकार हरकत में आई है और केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा जिन उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, उनकी तलाश भी जारी है। मणिपुर बीते 8 महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। यहाँ रह रहकर हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हिंसा रोकने के लिए सरकार ने जिन सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, उपद्रवी उन पर भी हमला कर रहे हैं। हाल में मोरे शहर में सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में IRB के 2 जवानों की मौत हो चुकी है। पढ़िए मणिपुर हिंसा में अब तक के 10 नए अपडेट। मणिपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में उपद्रवियों ने 5 नागरिकों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने बिष्णुपुर जिले में 4 और कांगपोकपी जिले में 1 नागरिक की हत्या की, जिसका शव पहाड़ियों से बरामद किया गया है। 5 नागरिकों के हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थौबल जिले के खंगाबोक में बुधवार की रात BSF जवानों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इस गोलीबारी में BSF के 3 जवान जख्मी हो गए। इससे पहले बुधवार सुबह टेक्नोपोल के मोरे शहर में हथियारबंद मिलिट्स के हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए थे। इस वजह से बीते 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई, जबकि अब तक कुल 9 लोग घायल हुए हैं। मोरे शहर में हमले के बाद मणिपुर गृह विभाग के कमिश्नर T रणजीत सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि घटना को देखते हुए इमरजेंसी सेवा के लिए तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा जाए और उसे कम से कम 7 दिनों के लिए इम्फाल में रखा जाए। इसके अलावा सुरक्षा बलों और हथियारों को तुरंत भेजा जाए। मोरे शहर में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद महिलाओं ने इम्फाल में CM सचिवालय के सामने बुधवार देर रात प्रदर्शन किया। स्थानीय मोरी पेबी समूह ने इस घटना की निंदा करते हुए मशाल रैली निकाली। हाथों में मशाल लिए महिला प्रदर्शनकारी मालोम किशनपत और क्वाकीथेल इलाकों से एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए मशाल रैली निकाली। वहीं मोरे की घटना को देखते हुए CM एन बीरेन सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें कैबिनेट मंत्री, विधायक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में CM ने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से निपटने के निर्देश दिए। CM सचिवालय में मीटिंग के बाद मणिपुर की सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बताया कि 17 जनवरी को मोरे शहर में हुई फायरिंग में दूसरे देश की ओर से गोलीबारी हो रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मणिपुर सरकार इसकी जांच कर रही है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए BSF की 2 कंपनियां, सेना की 2 टुकड़ियां और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा कई कमांडो कैंप शिफ्ट भी किए जा रहे हैं। IG कबीर को ऑपरेशन की निगरानी करने और प्रभावित क्षेत्रों पर व्यापक नियंत्रण के लिए एक संयुक्त कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए भेजा गया है। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि मोरे हमले में म्यांमार के आतंकवादियों की शामिल होने की रिपोर्ट है। मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि हालांकि अब तक इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। मणिपुर की पहाड़ियों और मोरे के आसपास बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए सक्रिय तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि सरकार हमले के बारे में पूछताछ कर रही है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। मैतेई क्यों मांग रहे जनजाति का दर्जा? मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है, जिनमें ज्यादातर हिंदू है। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बच सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाके पहाड़ी है, सिर्फ 10% घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में कानून बना हिंसा की जड़। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बस जनजाति समुदाय ने कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके में है।